श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी लाइफ तब बदलती है जब आप अपने सोचने का तरीका बदल देते हैं, जब आप अलग तरीके से सोचते हैं और इन सब चीज़ों को देखते हैं जो आज आपके पास में है। केवल आपका खुद को देखने और अलग सोचने का तरीका ही आपको सबसे अलग बना सकता है। हम सब अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम सब सपने देखते हैं कि मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, मेरे पास एक शानदार कार होनी चाहिए, मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वाले बिजनेस होने चाहिए। ऐसा सोचना कोई बुरा नहीं है, बल्कि अच्छी बात है और हर किसी को सोचने का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। अगर आप एक अच्छी कल्पना कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि आप अभी भी जिंदा हैं और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी रहे हैं। आपको अपने बड़े बड़े सपनों के साथ ही अपना सोचने का तरीका भी बदलना होगा। अगर आपको वह सब हासिल करना है जिसको आज तक आप हासिल नहीं कर पाए हैं, तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आज तक आप नहीं कर पाए हैं। आप वही सोचते और करते रहोगे जो आज तक आप करते हुए आए हैं, तो आपको इस बार भी वही मिलेगा जैसा आपको आज तक मिलता आया है। कुछ अलग पाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। अपने सोचने का अलग नज़रिया आपको अपनी परिस्थितियों को देखने का अलग नज़रिया और अपने काम को करने का एक अलग यूनिक तरीका ही आपको एक यूनिक और महान इंसान बना सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि अपने मन को गुलाम बनाना मुश्किल है, लेकिन भागवत गीता में कहा गया है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम अपने दिमाग को और अपने विचारों को और अपने आप खुद के वश में कर सकते हैं। बस शर्त ये है, अगर हम ऐसा करना चाहें तो, और अगर इसका अभ्यास करें तो संभव है। जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे अपने मन को काबू में रखकर अभी केवल और केवल अपने युद्ध पर ध्यान देना चाहिए, तो उसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आपने ये कह तो दिया है कि ये मन हर दुख और हर बीमारी की जड़ है, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंसान अपने मन को पूरी तरह से काबू कर ले। तो फिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मैं अपने मन को काबू में कर सकता हूँ? इस प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हुए कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको कोई इंसान नहीं कर सके। प्रयास से हर काम सफल बनाया जा सकता है। अगर कोई किसी पहाड़ को फतेह करना चाहता है और अगर वो एक बार में ऐसा नहीं कर पाता है, तो उसको अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। अगर आप किसी काम को करने में फेल हो रहे हैं और अगर आपको उस काम में सफलता हासिल करनी है, तो आपको अपनी फेल होने की दर बढ़ानी होगी। किसी महान इंसान ने कहा है कि आपको लेवल इस बात से ध्यान रखना है कि अगर मुझे इस पहाड़ पर चढ़ना है तो मुझे सिर्फ लड़ना है। आपको इस बात से मतलब नहीं रखना है कि आपको 100 बार प्रैक्टिस करनी पड़े या 1000 बार। आपको चढ़ना है मतलब चढ़ना है, और जब आप अभ्यास करेंगे तो ये मन के विचारों वाला पहाड़ है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अभ्यास से सब कुछ संभव है, चाहे वो कोई काम हो या मन को काबू में करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शारीरिक रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है, मन इसका लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख भोगती है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता यह अज्ञान से उत्पन्न हुई असुरी प्रकृति के लोगों के गुण हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनके कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं के विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ।
जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी ही नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने के कभी आसक्त हो। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जब हमारा दिमाग यानी कि मन कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ सामान्य बन जाती हैं, और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते तो गलतियां सागर है। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह होने ही नहीं दिए। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए।